ब्लैक होल यूनिवर्स की सबसे फैसिनेटिंग चीजों में से एक है। ये स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इमेजिन करो, स्पेस में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर है जो पास आने वाली हर चीज को सक कर लेता है। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स तब बनते हैं जब बहुत बड़े बड़े स्टार्स अपनी लाइफ के एंड में कोलैप्स करते हैं। स्टार का कोर अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाता है, जिससे मैटर एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में स्क्वीज हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल्स एक इनविजिबल बाउंड्री से घिरे होते हैं जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन को पार कर लेती है तो वह कभी वापस नहीं आ सकती, लाइट भी नहीं। ये एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसा है। लेकिन ब्लैक होल सिर्फ कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं है, ये फिजिक्स के कुछ सबसे बड़े मिस्ट्रीज भी हैं जो यूनिवर्स की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। ब्लैक होल से जुड़े सबसे बड़े रहस्यों में से एक है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स भौतिकी के दो फंडामेंटल थ्योरीज, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच क्लैश से अराइज होता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी को स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करती है जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के कारण होता है। यह ब्लैक होल्स और उनके इवेंट होराइजन्स के एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट करती है। दूसरी ओर क्वांटम मैकेनिक्स एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया को गवर्न करती है। इसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि इंफॉर्मेशन को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सिस्टम के स्टेट के बारे में जानकारी हमेशा प्रिजर्व होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स अराइज होता है क्योंकि जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल में गिरने वाली कोई भी चीज हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है। इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन शामिल है, जैसे कि उसका मास, चार्ज और स्पिन। यह क्वांटम मैकेनिक्स के उस सिद्धांत का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है कि इंफॉर्मेशन को नष्ट नहीं किया जा सकता है। 1970 के दशक में स्टीवन हॉकिंग ने प्रपोज किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते हैं। उन्होंने दिखाया कि इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट्स के कारण ब्लैक होल एक फेंट रेडिएशन एमिट करते हैं। इस रेडिएशन को अब हॉकिंग रेडिएशन के रूप में जाना जाता है। हॉकिंग ने इनिशियली यह माना था कि यह रेडिएशन रैंडम थी और उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करती थी जो ब्लैक होल में गिर गए थे। इसका मतलब होगा कि ब्लैक होल में इंफॉर्मेशन वास्तव में लॉस्ट हो जाती है, जो क्वांटम मैकेनिक्स का उल्लंघन करती है। हालांकि इंफॉर्मेशन लॉस के इस विचार ने फिजिक्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इसका मतलब था कि यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक नहीं था, जिसका अर्थ है कि सेम इनिशियल कंडीशंस अलग अलग आउटकम्स दे सकते हैं। यह फिजिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के खिलाफ गया। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने की एक पॉसिबल की क्वांटम एंटेंगलमेंट की स्ट्रेंज वर्ल्ड में निहित है। एंटेंगलमेंट एक वियर्ड क्वांटम फिनोमेनन है जहां दो पार्टिकल्स लिंक हो जाते हैं, भले ही वे बहुत बड़ी डिस्टेंसेस से अलग हों। इमेजिन करो कि एक ही समय पर दो सिक्के उछाले जाते हैं। यदि एक सिक्का हेड्स पर गिरता है तो आप इंस्टेंटली जान जाते हैं कि दूसरा सिक्का टेल्स पर गिरा है, भले ही वे मीलों दूर हों। यह इसी तरह है जैसे एंटेंगलमेंट काम करता है। ब्लैक होल्स के कॉन्टेक्स्ट में एंटेंगलमेंट सजेस्ट करता है कि ब्लैक होल में क्या गिरता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हो सकती है, बल्कि हॉकिंग रेडिएशन के सबटल कोरिलेशंस में एनकोडेड की जा सकती है। सेक्शन 5, द AMPS फायरवॉल पैराडॉक्स। एक तेज बहस। 2012 में फिजिसिस्ट्स के एक ग्रुप ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया जिसने इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के बारे में बहस को फिर से इग्नाइट कर दिया। AMPS फायरवॉल पैराडॉक्स के रूप में जाना जाने वाला यह थॉट एक्सपेरिमेंट तर्क देता है कि क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांतों को कुछ ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेस के बिना रेकंसाइल नहीं किया जा सकता है। AMPS पैराडॉक्स ने सुझाव दिया कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन इंटेंस एनर्जी के एक रीजन एक फायरवॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो उसे पार करने की कोशिश करने वाली किसी भी चीज को इंसिनरेट कर देगा। यह जनरल रिलेटिविटी के प्रेडिक्शंस का खंडन करता था, जिसमें कहा गया था कि ब्लैक होल में गिरने वाला एक ऑब्जर्वर इवेंट होराइजन पर कुछ भी अनयूजुअल एक्सपीरियंस नहीं करेगा। फायरवॉल पैराडॉक्स ने ब्लैक होल्स के कॉन्टेक्स्ट में क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच डीप कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया। इसने सुझाव दिया कि इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने के लिए इनमें से एक या दोनों थ्योरीज को मॉडिफाई करने की आवश्यकता हो सकती है। सेक्शन 6, द होलोग्राफिक प्रिंसिपल। सतह पर एक ब्रह्मांड। एक और इंट्रीगिंग आइडिया जो ब्लैक होल्स को समझने की क्वेस्ट में इमर्ज हुई है, वह है होलोग्राफिक प्रिंसिपल।
यह सिद्धांत बताता है कि स्पेस के किसी रीजन की इंफॉर्मेशन कंटेंट उस रीजन के वॉल्यूम के भीतर नहीं बल्कि उसकी बाउंड्री पर एनकोडेड होती है, जैसे हॉलोग्राम। एक 2 डायमेंशनल सतह से प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल इमेज की कल्पना करो। होलोग्राफिक प्रिंसिपल का प्रस्ताव है कि यूनिवर्स भी ऐसा ही हो सकता है, जिसकी 3 डायमेंशनल इंटीरियर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिस्टेंट 2 डायमेंशनल सतह पर एनकोडेड हो। ब्लैक होल के कॉन्टेक्स्ट में होलोग्राफिक प्रिंसिपल बताता है कि ब्लैक होल में गिरने वाली हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन उसके इवेंट होराइजन, जो कि ब्लैक होल की 2 डायमेंशनल बाउंड्री है, पर एनकोडेड हो सकती है। सेक्शन 7, ब्लैक होल कॉम्प्लीमेंटैरिटी, अलग अलग नजरिए। ब्लैक होल कॉम्प्लीमेंटैरिटी एक और आइडिया है जो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी प्रेडिक्शंस को रेकंसाइल करने का प्रयास करता है। यह आइडिया प्रपोज करता है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर क्या होता है, इसका कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसके बजाय अलग अलग ऑब्जर्वर्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होंगे। ब्लैक होल में गिरने वाला एक ऑब्जर्वर इवेंट होराइजन पर कुछ भी अनयूजुअल एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जबकि ब्लैक होल के बाहर का एक ऑब्जर्वर इनफैलिंग ऑब्जर्वर को इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस द्वारा नष्ट होते हुए देखेगा। ब्लैक होल कॉम्प्लीमेंटैरिटी बताता है कि दोनों पर्सपेक्टिव्स वैलिड हैं, भले ही वे कॉन्ट्रडिक्टरी लगते हो। इसका मतलब है कि स्पेस और टाइम के बारे में हमारे यूजुअल नोशंस इवेंट होराइजन पर ब्रेक डाउन हो सकते हैं। सेक्शन 8, द पापाडोदिमास-राजू प्रपोजल, जानकारी के द्वीप। हाल के वर्षों में इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने की क्वेस्ट में कुछ प्रॉमिसिंग ब्रेक थ्रूज हुई हैं। ऐसी ही एक ब्रेक थ्रू है पापाडोदिमास-राजू प्रपोजल, जो यह सोचने का एक नया तरीका प्रदान करता है कि हॉकिंग रेडिएशन में इंफॉर्मेशन को कैसे एनकोडेड किया जा सकता है। यह प्रपोजल सजेस्ट करता है कि ब्लैक होल का इंटीरियर पूरी तरह से बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड नहीं है। इसके बजाय ब्लैक होल के अंदर स्पेस टाइम के आइलैंड्स हैं, जो वर्म होल्स, स्पेस टाइम के माध्यम से हाइपोथेटिकल टनल्स के माध्यम से बाहर से जुड़े हुए हैं। ये आइलैंड्स इंफॉर्मेशन के रिजर्वॉयर्स का काम करते हैं, जो ब्लैक होल में गिरने वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। पापाडोदिमास-राजू प्रपोजल सजेस्ट करता है कि यह इंफॉर्मेशन धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के माध्यम से रिलीज होती है, हालांकि स्क्रैम्बल्ड और डिफिकल्ट टू डिकोड रूप में। सेक्शन 9, इंप्लीकेशंस फॉर क्वांटम ग्रेविटी, एक कदम करीब। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी, जो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यूनिफाई करता है, की खोज में एक ड्राइविंग फोर्स रहा है। पैराडॉक्स ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की हमारी वर्तमान समझ की लिमिटेशंस और एक मोर कंप्लीट थ्योरी की आवश्यकता को हाईलाइट करता है। पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने से यूनिवर्स की हमारी समझ पर प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस पड़ेंगे। यह स्पेस, टाइम, इंफॉर्मेशन और फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज की प्रकृति में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करेगा। सेक्शन 10, ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, सुलझ गया? हालांकि ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स की हमारी समझ में सिग्निफिकेंट एडवांसेस हुई हैं, फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसे डेफिनेटिवली सॉल्व कर लिया गया है। पापाडोदिमास-राजू प्रपोजल और अन्य हालिया ब्रेक थ्रूज रिसर्च के प्रॉमिसिंग एवेन्यूज प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें अभी और डेवलप और टेस्ट करने की आवश्यकता है। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने की क्वेस्ट मानव जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की है और यूनिवर्स की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। सेक्शन 11, द फ्यूचर ऑफ ब्लैक होल रिसर्च, ब्रह्मांड को जानना। ब्लैक होल्स का अध्ययन फिजिक्स में रिसर्च के सबसे एक्साइटिंग और रैपिडली डेवलपिंग एरियाज में से एक बना हुआ है। नई दूरबीनें और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स हमें ब्लैक होल के अभूतपूर्व दृश्य प्रदान कर रही हैं, जिससे हम अपने थियोरीज को टेस्ट कर सकते हैं और नई डिस्कवरीज कर सकते हैं। ब्लैक होल रिसर्च का फ्यूचर उज्जवल है। निरंतर एक्सप्लोरेशन और इन्वेस्टिगेशन के साथ हम इन कॉस्मिक बिहीमथ्स के रहस्यों को जानने और उस यूनिवर्स के बारे में गहरी समझ हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं जिसमें हम रहते हैं।